आज की क्लास में हम टॉपिक करने वाले हैं कौन सा, रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जब भी हम रिपोर्ट राइटिंग की बात करते हैं तो रिपोर्ट राइटिंग एक लॉन्ग कंपोजिशन होता है। रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, हमारा एक लॉन्ग कंपोजिशन होता है। ठीक है। एंड टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग कंपोजिशंस वी हैव मेनली थ्री काइंड ऑफ लॉन्ग कंपोजिशंस इन आवर सिलेबस। 12th क्लास के अंदर सिलेबस में हमारे पास थ्री तरीके की लॉन्ग कंपोजिशंस हैं यहाँ पे। एक है लेटर्स, आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स। ये है जो हमारी लॉन्ग कंपोजिशंस हैं। और ये तीनों के तीनों जो क्वेश्चंस हैं हमारे सिलेबस में, हालांकि रिपोर्ट्स में हमारी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, जैसे इवेंट रिपोर्ट और न्यूज़पेपर रिपोर्ट। लेटर में भी हमारी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। जॉब लेटर है हमारे पास, लेटर टू एडिटर है जो हमारे सिलेबस में है। लेकिन तीनों को मिला के हम देखें तो 10 मार्क्स के लिए हमारे तीन चीजें स्टैंड करती हैं। ठीक है। हालांकि मैं अभी जो बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ रिपोर्ट राइटिंग की। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि रिपोर्ट राइटिंग जो है इट विल कम इन चॉइस विद आर्टिकल। आर्टिकल जो है इसके साथ चॉइस में आएगा हमारा रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है। और कितने मार्क्स के लिए आएगा ये हमारा क्वेश्चन, 5 मार्क्स के लिए आएगा। ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग हमारा जो आएगा वो 5 मार्क्स के लिए आएगा। ठीक है। अब आर्टिकल के चॉइस में आएगा तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा क्वेश्चन करते हो। जहां तक मेरा मानना है तो यू मस्ट अटेम्प्ट द क्वेश्चन अबाउट विच यू आर वेल अवेयर एंड यू नो इट, लाइक कि भाई मेरे से तो कोई गलती होने ही वाली नहीं है यहाँ पे। तो वो जो चीज है वो आपको परफॉर्म करनी है। क्लियर। अब रिपोर्ट राइटिंग के अंदर अगर हम बात करें तो हमारा जो भी लिखा जाता है, जितना भी हम लिखते हैं वो सारा का सारा पास्ट में लिखा जाता है। ठीक है। क्यों लिखा जाता है मैं अब यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है, रिपोर्ट राइटिंग क्या है, रिकॉर्डिंग एनी इवेंट, इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट। मतलब किसी भी इवेंट को, इंसिडेंट को या एक्सीडेंट को रिकॉर्ड करना जो है वो आपका रिपोर्ट राइटिंग कहलाता है। ठीक है। यहाँ पे हम रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट का मतलब ये नहीं समझते जैसे आपके स्कूल की रिपोर्ट कार्ड है तो दैट इज रिपोर्ट। हाँ, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दो तरीके की रिपोर्ट की। एक हम बात कर रहे हैं इवेंट रिपोर्ट की और एक हम बात कर रहे हैं किसकी, न्यूज़पेपर रिपोर्ट की। अब ये इवेंट रिपोर्ट क्या होती है, आपके स्कूल के मैगजीन्स जो पब्लिश होते हैं उसके अंदर स्कूल के कई सारे जो फंक्शंस हैं, कोई इवेंट है उसके बारे में जो रिपोर्ट होती है कि वहां पे कैसे सेलिब्रेट हुआ था वो पूरा का पूरा इवेंट, उसको हम इवेंट रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है। इवेंट रिपोर्ट कैन बी अबाउट फंक्शंस। स्कूल में जो हमारे फंक्शंस होते हैं जैसे एनुअल स्पोर्ट्स डे, एनुअल कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, कॉम्पिटिशन्स होते हैं जैसे क्विज कंपटीशन, डांस कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन, चैरिटी शोज हो गए जैसे कि ब्लड डोनेशन कैंप कोई लगाया गया है या कुछ भी। ठीक है। तो इवेंट बेसिकली क्या है, एक तरीके का कोई प्रोग्राम है जिसको ऑर्गेनाइज किया गया है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ये आपकी क्या होगी, इवेंट रिपोर्ट होगी। तो अगर मैं रिपोर्ट की बात करूं तो रिपोर्ट दो हैं जैसा कि मैंने बताया, एक है आपकी इवेंट रिपोर्ट और दूसरी है आपकी न्यूज़पेपर रिपोर्ट। अब न्यूज़पेपर रिपोर्ट किस चीज के बारे में होती है, इसके बारे में होती है। इसके बारे में, इसके बारे में जो मैंने बोल्ड किया है दैट इज इंसिडेंट। इंसिडेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसी घटना जहां पे कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है। मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चोरी, डकैती, इन सारी की सारी चीजों की। तो ये आपका किसके अंदर आता है, बेसिकली इंसिडेंट रिपोर्ट के अंदर आता है। ठीक है। न्यूज़पेपर रिपोर्ट का ही पार्ट होता है ये। ठीक है। अब एक्सीडेंट की अगर हम बात करते हैं तो एक्सीडेंट में हम किस चीज की बात करते हैं, हम बात करते हैं ह्यूमन लॉस की। ह्यूमन लॉस का मतलब क्या हुआ कि किसी पर्सन की डेथ हुई है। एक्सीडेंट के अंदर हमारी कैटेगरीज भी आ सकती हैं। जैसे अगर मैं न्यूज़पेपर की बात करूं तो न्यूज़पेपर में एक तो हम बात कर सकते हैं जैसे कोई रोड एक्सीडेंट है, कोई फायर एक्सीडेंट है, या फिर कोई भी ऐसा एक्सीडेंट जो इंसान की लापरवाही की वजह से हुआ। ठीक है। जैसे कि एक ट्रक और कार के बीच में एक्सीडेंट हुआ तो मोस्ट प्रोबेबली इंसान की लापरवाही की वजह से हुआ होगा। मे बी कार वाले की गलती थी या ट्रक वाले की। लेकिन न्यूज़पेपर रिपोर्ट के अंदर हमारे जो नेचुरल कैलेमिटीज होते हैं, जो भी आपके नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उसके ऊपर भी रिपोर्ट लिखने को आ सकती है। जैसे कि अर्थक्वेक के ऊपर आ गया, फ्लड के ऊपर आ गया, साइक्लोन पे आ गया, इन चीजों के ऊपर भी अगर रिपोर्ट आती है तो वो भी आपकी किसमें आएगी, न्यूज़पेपर रिपोर्ट में आएगी। ठीक है। हालांकि मैं अगर बात करूं रिपोर्ट्स की, दोनों की दोनों रिपोर्ट्स की, तो दोनों में से जो ज्यादा आती है क्वेश्चंस के अंदर वो इवेंट रिपोर्ट होती है। इवेंट रिपोर्ट ज्यादा आती है। और इवेंट के अंदर अगर मैं बात करूं तो इवेंट रिपोर्ट ज्यादा इजी होती है एज कम्पेयर टू न्यूज़पेपर रिपोर्ट। क्यों? क्योंकि इवेंट रिपोर्ट का हमारा एक स्ट्रक्चर है जिसके बेसिस पे हम कोई भी रिपोर्ट लिख सकते हैं, चाहे वो फंक्शन की हो, कंपटीशन की हो या चैरिटी शो की हो। लेकिन उसी जगह पे अगर मैं न्यूज़पेपर रिपोर्ट की बात करता हूँ, जो मैं किसी थेफ्ट के ऊपर, रॉबरी के ऊपर या फायर एक्सीडेंट या रोड एक्सीडेंट किसी के ऊपर भी लिखूंगा, चाहे अर्थक्वेक पे लिखूं, ज्यादातर हमारे पॉइंट जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो ज्यादा इजी जो है वो इवेंट रिपोर्ट होती है।
इवन अगर मैं आर्टिकल के कंपैरिजन की बात करूं तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई यही क्वेश्चन करना है, जो आपको ज्यादा सुटेबल लगता है, जिसके बारे में आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, जो आप ज्यादा अच्छे से इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकते हो, दैट क्वेश्चन मस्ट बी परफॉर्म बाय यू। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्लूप्रिंट की। देखो, जब भी आप कोई क्वेश्चन कर रहे होते हो तो उस क्वेश्चन का क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है। व्हाट इज दैट? देयर इज अ ब्लूप्रिंट। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, ब्लूप्रिंट का मतलब होता है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके बेसिस पे वो क्वेश्चन किया जा रहा है। तो जब मैं यहाँ पे इवेंट रिपोर्ट की बात करूंगा, तो इवेंट रिपोर्ट्स के कुछ पॉइंट हैं हमारे, जो हमारे को ध्यान में रखने होंगे। ठीक है, अब क्या क्या पॉइंट्स हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज है गाइस रिपोर्ट। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या है? रिपोर्ट। आप सबसे पहले रिपोर्ट लिख सकते हो, हेडिंग आप रिपोर्ट डाल सकते हो। अगर आप रिपोर्ट हेडिंग नहीं भी डालते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज नो इशू, देयर इज नो मेजर प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद आप टाइटल लिख सकते हो। ठीक है, अब टाइटल क्या होता है, अगर मैं इवेंट रिपोर्ट की स्पेशली यहाँ पे बात करूंगा, तो टाइटल जो हमारा वो इवेंट है उसका नेम हो सकता है। लेट्स से हमारा एनुअल कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम था और उसको हमने नाम दिया उमंग 2021। क्या नाम दिया? उमंग 2021। ठीक है, अब ये भी टाइटल हो सकता है, या फिर मैं अगर कोई स्पोर्ट्स डे पे लिख रहा हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या टाइटल लिखूं, तो मैं एनुअल स्पोर्ट्स डे भी लिख सकता हूँ। इट्स वेरी सिंपल ना। तो टाइटल आपका क्या होगा, जो इस इवेंट का नेम है वो आपका यहाँ पे टाइटल हो सकता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। अब हम बात करते हैं बाकी के पॉइंट्स की। देखो, ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन्हीं को हमें एक्सपेंड करके रिपोर्ट को लिखना होता है। लेकिन रिपोर्ट जो होती है वो पैराग्राफ के अंदर डिवाइड नहीं होती। आपको ये नहीं करना कि आप उसे पैराग्राफ में डिवाइड कर दो। अंडरस्टूड? तो हमारे को पैराग्राफ में इसको बिल्कुल भी डिवाइड नहीं करना है, हमें कंटिन्यूअस सेंस के अंदर ही रिपोर्ट को लिखना होता है। लेकिन ये पॉइंट्स जो है इनको हमें ध्यान में रखना होता है जब हम रिपोर्ट लिख रहे होते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज देखते हैं। देखो, सबसे पहली चीज होती है कि जो इवेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम रिपोर्ट लिख रहे हैं, रिपोर्ट लिखने का मतलब देखो ऑब्वियस सी बात है कि जो हो चुका है मैं उसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अल्टीमेटली मैं क्या करने वाला हूँ, सब कुछ पास्ट में लिखने वाला हूँ। इट इज समहाउ अ पास्ट कंपोजिशन। तो सबसे पहली चीज मुझे ये बतानी होगी कि जो फंक्शन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो किसने ऑर्गेनाइज किया था, वो ऑर्गेनाइज दैट। दूसरी चीज, वो क्या फंक्शन था जिसने जो ऑर्गेनाइज हुआ है। लेट्स से एनुअल स्पोर्ट्स डे है जो आपके स्कूल ने ऑर्गेनाइज किया, तो XYZ पब्लिक स्कूल हैड ऑर्गेनाइज्ड एन एनुअल स्पोर्ट्स डे ऑन डेट और एट प्लेस। इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो। फिर आप बता सकते हो कि उसके अंदर पार्टिसिपेट किसने किया, हु पार्टिसिपेटेड देयर, उसमें पार्टिसिपेट किसने किया। तीसरी चीज क्या आ सकती है कि उसके अंदर चीफ गेस्ट कौन था, या अगर मैं इवेंट में किसी कंपटीशन की बात कर रहा हूं तो ऑब्वियसली जजेस कौन थे उसके अंदर। फिर नेक्स्ट आ गया आपका वेलकम स्पीच। तो वेलकम स्पीच में क्या होता है मैं बता देता हूँ। जब प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला होता है तो उससे पहले जो चीफ गेस्ट है वो कोई वेलकम स्पीच दे सकता है, कोई इंट्रोडक्टरी स्पीच दे सकता है कि भाई आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ओकेशन एंड आई बिलीव दैट दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू बी रियली अमेजिंग। तो रिपोर्ट राइटिंग का हम टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज इवेंट रिपोर्ट। रिपोर्ट का मतलब होता है किसी भी एक इवेंट को रिपोर्ट करना, किसी भी एक प्रोग्राम को रिपोर्ट करना, मतलब क्या क्या कैसे कैसे हुआ, कहाँ हुआ, ये सब कुछ हमें बताना है। और ये 5 मार्क्स के लिए हमारा एक टॉपिक है लॉन्ग कंपोजिशन का। रिपोर्ट में मैंने बताया 2 तरीके की रिपोर्ट होती है, इवेंट और न्यूज़पेपर। आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम इवेंट रिपोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इवेंट में हमारी 3 कैटेगरीज है, देयर आर 3 मेजर कैटेगरीज, दे आर फंक्शन, कंपटीशन एंड चैरिटी शो। तो ये हमारा ब्लूप्रिंट है जिसको अभी हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले रिपोर्ट, देन टाइटल। टाइटल क्या होगा, उस इवेंट का नेम। तो मैंने ये बता दिया कि किसने ऑर्गेनाइज किया है वो इवेंट में। देखो, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि स्कूल जो है वही रिपोर्ट कर रहा होगा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, लेकिन स्टिल ये माना जाता है कि जो आपकी रिपोर्ट्स आती हैं वो ज्यादातर स्कूल के ऊपर ही बेस्ड होती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ज्यादातर केसेस में आपका स्कूल जो है वही वहां पे कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो उसी के केस में स्कूल का नेम यहाँ पे आप चाहो तो ज्यूम कर सकते हो कि किस स्कूल ने ऑर्गेनाइज किया, क्या ऑर्गेनाइज किया, फंक्शन का नेम, कब ऑर्गेनाइज किया, कहाँ ऑर्गेनाइज किया, उसमें पार्टिसिपेट किसने किया, उसमें चीफ गेस्ट कौन था, फिर वेलकम स्पीच। जैसा कि मैंने बताया, वेलकम स्पीच क्या है, वेलकम स्पीच गाइस, वेलकम स्पीच का मतलब है कि जो चीफ गेस्ट वहां पे आया है वो जो प्रोग्राम है उसको स्टार्ट होने से पहले एक बार एक तरीके से उस इवेंट को वेलकम करेगा या इनॉग्रेट करेगा। हम ये भी कह सकते हैं इनॉग्रेशन स्पीच। ठीक है, वेलकम स्पीच की जगह यू कैन ऑल्सो राइट इनॉग्रेशन स्पीच। ठीक है, कि भाई वो स्टार्ट कर रहा है उसको, एक तरीके से एक हरी झंडी दिखा रहा है। ठीक है, कि भाई अब स्टार्ट करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली वो कुछ वर्ड्स तो बोलेगा ना, कोई बात तो कहेगा। लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्वेशन की बात नहीं होगी क्योंकि ऑब्वियसली अभी प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हुआ है। तो यस,
वो जो वहाँ का वेन्यू है उसको डिस्क्राइब कर सकता है ऑब्वियसली। वो चाहे तो स्टूडेंट्स को एक तरीके से ऑल द बेस्ट विश कर सकता है। तो वेलकम स्पीच के अंदर हम मेनली बात करते हैं उन चीजों की जो प्रोग्राम के स्टार्ट होने से पहले एज अ स्पीच चीफ गेस्ट बोल सकता है। तो ये मैं बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, मैं बताऊंगा इसके बारे में। फिर डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि भाई प्रोग्राम हुआ जो है उसके बेसिस पे आपको डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। देखो, चाहे आपकी जो रिपोर्ट है वो फंक्शन के ऊपर हो, चाहे आप कंपटीशन पे लिख रहे हो या चैरिटी शो पे लिख रहे हो, किसी पे भी आप लिख लो, ठीक है, आपके ज्यादातर ये जो पॉइंट्स हैं वो कॉमन ही रहेंगे। किसने ऑर्गेनाइज किया, क्या ऑर्गेनाइज किया, कब ऑर्गेनाइज किया, कहाँ ऑर्गेनाइज किया, किसने पार्टिसिपेट किया, चीफ गेस्ट कौन था, या कंपटीशन में जजेस आ जाएगा, वेलकम स्पीच भी आ जाएगी। लेकिन ऑब्वियसली बात है डिस्क्रिप्शन तो चेंज होगा ना। if I'm going to talk about a competition, so obviously I can talk about different rounds कि भाई फर्स्ट राउंड में ये इतने स्कूल्स थे और इसमें से ये जो स्कूल था ये बेटर परफॉर्म कर रहा था, फिर सेकंड राउंड में सेकंड राउंड के अंदर इतने जो स्कूल्स थे वो एलिमिनेट हो गए, एंड एट लास्ट वी हैड ओनली 5 मेजर स्कूल्स व्हिच वर देयर इन फाइनल राउंड, एंड एट लास्ट देयर वाज विक्ट्री ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कूल। तो मतलब ऑब्वियस सी बात है कि जो भी आपका इवेंट है उसके बेसिस पे आपको डिस्क्रिप्शन लिखना होगा। इट्स अप टू यू। बस मेनली आपको ध्यान किस चीज का रखना है कि भाई आई एम गोइंग टू राइट इन पास्ट बिकॉज इट इज वन ऑफ द पास्ट कंपोजिशंस व्हिच आई एम राइटिंग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन हो गया। अब डिस्क्रिप्शन के बाद आपका क्या आता है, दैट इज ऑब्जर्वेशन स्पीच। तो मोस्ट प्रोबेबली ऑब्जर्वेशन स्पीच क्या होगा, कोई बताएगा व्हाट इज ऑब्जर्वेशन स्पीच? So in observation speech, we are going to talk about the observation which the chief guest has done. Like for example, like if I've already described the event कि भाई student ने ऐसे perform किया, ऐसे perform किया, 12th class के student ने ये performance दी, so obviously what I can write is that the chief guest came on stage and he highly appreciated all the students for their true efforts which they showcased on the stage. तो यहाँ पे एक तरीके से ऑब्जर्वेशन स्पीच में हम कह सकते हैं कि जो चीफ गेस्ट है वो अप्रिशिएट कर रहा है, वो ऑर्गेनाइजर को भी अप्रिशिएट कर रहा है, वो परफॉर्मर्स को भी अप्रिशिएट कर रहा है, और वो बढ़ावा दे रहा है कि इस तरीके के इवेंट्स होने चाहिए। तो नॉर्मली आई थिंक आप लोगों ने इवेंट्स अटेंड किए होंगे तो आपको पता होगा भाई जो पॉलिटिशियंस होते हैं या जो चीफ गेस्ट होते हैं वो किस तरीके की बातें करते हैं। ऑब्वियसली वो नेगेटिव सेंस में नहीं बोलते, यहाँ पे पॉजिटिवली वो यूथ को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन स्पीच क्लियर हो गया। उसके बाद आ सकती है हमारी प्राइज सेरेमनी। ठीक है, और देखो चाहे कंपटीशन हो चाहे फंक्शन हो, प्राइज सेरेमनी तो हो ही सकता है, लेकिन चैरिटी शो वाले केस में शायद प्राइज सेरेमनी हम हटा सकते हैं। उसकी जगह हम प्राइज सेरेमनी में सर्टिफिकेट्स की बात कर सकते हैं। अगर कोई चैरिटी शो है, ऑब्वियसली अगर एक ब्लड डोनेशन कैंप है तो दे गिव द पार्टिसिपेंट्स अ सर्टिफिकेट एज अ टोकन, एज एन एप्रिसिएशन टोकन ना। तो ये यहाँ पे आ सकता है। अब एंडिंग में एट लास्ट द प्रोग्राम एंडेड विद द हैवी अप्लॉज ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पॉइंट्स हैं गाइस जिनके बेसिस पे हम इस आर्टिकल को, सॉरी आर्टिकल बोल रहा हूँ, इस रिपोर्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। एट द एंड वी राइट रिपोर्टेड बाय एंड द नेम ऑफ द पर्सन। तो देखो मैं सबको बता देता हूँ ये चीज कि जब भी हम बात करते हैं ना राइटिंग कंपोजिशंस की, तो इस बात को आप ध्यान रखो कि एवरी स्टूडेंट हैज अ डिफरेंट पोटेंशियल। It somehow depends on the potential of the student, that how he is going to write, and at the end what kind of composition is produced. It depends on the potential of the student and even the hard work, the hard labor which he somehow makes for producing one of the best compositions he wants. तो ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है इस बात को समझना कि इफ समवन इज प्रोड्यूसिंग समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो वो एफर्ट की वजह से और पोटेंशियल की वजह से। तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसकी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी नहीं है तो भी चिंता करने की बात नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसके पास बहुत अच्छी वोकैबुलरी नहीं है तो भी चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। ऑब्वियसली अगर किसी की ग्रामेटिकल एक्यूरेसी बहुत ज्यादा अच्छी है, किसी की वोकैबुलरी बहुत ज्यादा अच्छी है, तो वो बेस्ट वर्जन निकाल पाएगा अपने रिपोर्ट राइटिंग का, आर्टिकल राइटिंग का, लेटर राइटिंग का, और उससे ऑब्वियसली उसको बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 5 में से 5 मिल सकते हैं, है ना। लेकिन अगर कोई सिंपल वोकैबुलरी यूज कर रहा है, अगर कोई कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स को यूज कर रहा है जो उसने लर्न कर रखे हैं और वो उनको यहाँ पे यूज कर ले, तो डोंट यू थिंक कि उसको भी मार्क्स मिलेंगे? तो बिल्कुल उसको भी मार्क्स मिलेंगे, उसको भी 4, 4.5 और हो सकता है 5 में से 5 मिल जाए। तो यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको क्वेश्चन करना है, नो मैटर आप उसे लर्न करके करो एग्जैक्टली सेम, और आप उसे सेल्फ कंपोजिशन के थ्रू करो। अगर कोई स्टूडेंट किसी की ग्रामर में प्रॉब्लम है तो डोंट वरी, जो लाइंस मैं आपको बताऊंगा वो आप यूज कर सकते हो, उनको आप लर्न कर सकते हो, और एज पर द क्वेश्चन आप उनको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन if someone is working for the self composition, if someone wants to develop the writing skills actually, तो वो भी समझे कि ये पॉइंट्स क्या हैं और पॉइंट्स के बेसिस पे मैं उसे एक्सपेंड कैसे करूंगा।
अब मैं यहाँ पे जो आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर दिखाऊंगा यहाँ पे, वो इस फॉर्मेट के बेस पे होगा, ठीक है। हम उसे और ज्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं एज पर आवर विश, ठीक है। आई एम जस्ट टेलिंग यू द मोस्ट प्रोबेबल वे कि भाई रिपोर्ट राइटिंग कैसे फर्निश कर सकते हैं। अब देखते हैं गाइस, देखो सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहली चीज मैंने बताई थी कि हमारा टाइटल आएगा, ठीक है। तो हमने टाइटल जो है वो लिख दिया इवेंट का नेम, ठीक है। मान लो हम किसी कल्चरल प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हमने जो टाइटल है वो लिख दिया इवेंट का जो नेम है, लेट्स से इवेंट का नेम जो है वो उमंग है, उमंग 2021, ठीक है। तो हमने वो इवेंट का नेम जो है लिख दिया वहां पे एज अ टाइटल, ठीक है। अब सबसे पहला पॉइंट क्या था हमारा, कोई बताएगा मुझे फर्स्ट पॉइंट क्या था? सबसे पहले हमने रिपोर्ट लिख दिया और इवेंट का नेम लिख दिया एनुअल कल्चरल फेस्ट उमंग, ठीक है। अब सबसे पहला आपने बताया हु ऑर्गेनाइज, तो मैंने लिखा है यहाँ पे जेबीएम इंटरनेशनल स्कूल ऑर्गेनाइज अ मिसमराइजिंग एनुअल कल्चरल फेस्ट ऑन 1 दिसंबर 2020 एट SRKVS ऑडिटोरियम दिल्ली। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इन विच वी हैव हु ऑर्गेनाइज्ड, व्हाट, व्हेन एंड वेयर। गॉट इट, ठीक है। अब अगर मैं इसको सिंपली लिखता कि जेबीएम इंटरनेशनल स्कूल ऑर्गेनाइज्ड एन एनुअल कल्चरल फेस्ट ऑन 1 दिसंबर 2020 एट SRKVS ऑडिटोरियम, तो ये भी ठीक है, isn't it? ओके, ऑर्गेनाइज की जगह कोई और वर्ड आ सकता है। द मेन थिंग विच आई वांट टू स्ट्रेस अपॉन इज कि भाई आपको जो वोकैबुलरी है उसका जो स्टैंडर्ड है, अगर आप उसे इंप्रूव कर सकते हो तो दैट्स अप टू यू। आप एक सिंपल सा स्ट्रक्चर लिखने के बाद, पहले अगर आपने एक सिंपल सा स्ट्रक्चर लिख लिया, मान लो आपने ऑर्गेनाइज वर्ड यूज करा, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर, मैं प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस, तो उसके बाद जो उनके कुछ अच्छे सिनोनिम्स हैं, कुछ अच्छे वर्ड्स हैं, हाईली अपग्रेडेड जो वोकैबुलरी है एज अ सिनोनिम आपने ढूंढा और उसको अपने नॉर्मल से स्ट्रक्चर के अंदर रिप्लेस कर दिया, तो उससे क्या होगा, वन ऑफ द फाइनेस्ट रिपोर्ट्स आप क्रिएट कर सकते हो, आप अच्छे एडजेक्टिव्स को यूज कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे हमने लिखा है एनुअल कल्चरल फेस्ट, अब इसको मैं और ज्यादा बेटर बनाने के लिए क्या लिख सकता हूँ, मिसमराइजिंग, जो मैंने वर्ड वहां पे भी लिखा हुआ था कि जेबीएम इंटरनेशनल स्कूल कंडक्टेड अ मिसमराइजिंग एनुअल कल्चरल फेस्ट। बताओ मिसमराइजिंग की जगह और क्या वर्ड यूज कर सकते हैं हम? तो ये समझ में आया द पॉइंट, मैं जो समझा रहा हूँ उस पॉइंट को समझना है। देखो हम इस रिपोर्ट को सिर्फ क्रिएट करने की बात नहीं कर रहे हैं एनुअल कल्चरल फेस्ट की, आप ऐसे कितनी रिपोर्ट तैयार करोगे? Is it possible to learn each and every report? The main thing is how can we produce it? How can we create it? How can we make it wonderful every time? Marvelous every time. ये ज्यादा मेन चीज है। तो एडजेक्टिव हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। समझ में आया पॉइंट मेरा कि हम किसी भी नाउन की क्वालिटी को शो करने के लिए एडजेक्टिव्स को यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके के एडजेक्टिव्स हमें रखने होंगे अपने माइंड के अंदर, ठीक है। ओके, तो ये समझ में आया। अब दूसरा पॉइंट क्या था, कोई बताएगा मुझे? अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है अराउंड 300 स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस along with 25 टीचर्स पार्टिसिपेटेड in the colorful eve, ठीक है। ये पार्टिसिपेशन। सक्सेस इज नॉट अबाउट डूइंग समथिंग डिफरेंट, इट्स अबाउट डूइंग वन थिंग डिफरेंटली। हैव यू हर्ड दिस लाइन कि सक्सेसफुल वो नहीं होता जो कोई डिफरेंट चीज करता है, सक्सेसफुल वो होता है जो सेम चीज को डिफरेंटली करता है। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं क्या कहने वाला हूं। देखो लेट्स से तुम्हारी पूरी क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं ग्रामेटिकली, ठीक है, उनकी ग्रामर में कोई भी मिस्टेक नहीं होती है, एक भी मिस्टेक नहीं होती, यहां तक कि पंचुएशन में भी कोई दिक्कत नहीं है उनको। तो यू नो एग्जामिनेशन इज अ काइंड ऑफ कंपटीशन एंड वी मस्ट विन इट, वी मस्ट compete देयर एंड वी मस्ट विन एट द एंड। हमारा टारगेट यही होता है, ठीक है। कोई अपनी क्लास में compete कर रहा होता है, कोई अपने स्कूल में compete कर रहा होता है, कोई सिटी में, कोई स्कूल में, कोई पूरी कंट्री में compete कर रहा होता है। भाई अब सबका अपना अपना प्रायोरिटी होता है, सबका अपना अपना पोटेंशियल होता है। मेरा टारगेट है बेस्ट देना। मेरे पीछे वाला जो मेरा फ्रेंड है उसने भी बहुत अच्छा लिखा है, ग्रामेटिकली कोई भी गलती नहीं है और ना ही मेरी कोई ग्रामेटिकली गलती है। तो मेरे को लगता है कि अगर टीचर ने उसे 4.5 मार्क्स दिए हैं, मुझे भी 4.5 ही देगा। मुझे 5 कब देगा? क्या लगता है कि भीड़ से बाहर निकलना पड़ेगा, मतलब कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो उसने ना किया हो, है ना। अच्छा मान लो मेरी भी बहुत अच्छी वोकैबुलरी है, उसकी भी बहुत अच्छी वोकैबुलरी है, मेरी भी बहुत अच्छी ग्रामर है, उसकी भी बहुत अच्छी ग्रामर है, तो और क्या डिफरेंस क्रिएट हो सकता है? हैंड राइटिंग, हाउ यू प्रेजेंटेड इट, है ना। इट प्लेज अ रोल एज वेल, बट ऐसा नहीं है कि किसी की हैंड राइटिंग अगर अच्छी नहीं है तो उसके खराब मार्क्स आ जाएंगे,
ठीक है, समझ में आनी चाहिए, मेन चीज ये है कि समझ में आनी चाहिए, लेकिन अगर अच्छी है तो सोने पे सुहागा है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो मेन चीज आप इस बात को समझो, अगर मैं यहाँ पे वोकैबुलरी की बात कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप डिफरेंस क्रिएट करो और आप बेस्ट लेके आओ। क्योंकि देखो, जो लोग 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करते हैं ना, व्हेन यू स्कोर 100 आउट ऑफ 100, यू डोंट कॉम्प्रोमाइज विद इवन अ फुल स्टॉप। एक फुल स्टॉप के साथ भी आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते कि यार फुल स्टॉप छोड़ो ना यार, छोटी सी तो चीज है, एक बिंदु ही तो है। वो बिंदु भी आपके आधा मार्क्स काट सकता है। अगर टीचर अपने पे आ जाए कि भाई नहीं मुझे नहीं देने 100, कोई ना कोई रीजन निकालना है मुझे, तो वो कॉमा भी ढूंढ लेगा, वो फुल स्टॉप भी ढूंढ लेगा, और जिसको देने हैं वो तो दे ही देगा। तो हम अपनी तरफ से रिस्क क्यों छोड़ें? हमें तो अपना बेस्ट देना चाहिए ना। तो आगे बढ़ते हैं, देखो अब आगे वाले पॉइंट को समझते हैं। तो वोकैबुलरी आपको अपने हिसाब से यूज करनी पड़ेगी। अराउंड 300 स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट क्लासेस along with 25 टीचर पार्टिसिपेटेड एट द कलरफुल ईव। अब फिर हमारी बात आ जाएगी चीफ गेस्ट कौन था। तो चीफ गेस्ट ऑन द ओकेशन वर मिस्टर योगी आदित्यनाथ, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, एंड मिस्टर रमेश पोखरियाल, ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा वेलकम स्पीच, ये तीसरा पॉइंट हो गया चीफ गेस्ट वाला। वेलकम स्पीच, सून द मैन इन पावर इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अब मैंने मिस्टर योगी आदित्यनाथ नहीं लिखा यहाँ पे, क्यों नहीं लिखा? लिखने को तो लिख सकता हूँ, और ही भी लिख सकता था मैं। अभी बहुत चल रहा था, कंगना रनौत का बहुत चल रहा था, तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था उस टाइम पे। तो वेयर व्हेन दे वर रेफरिंग कंगना, so what they were writing, what they had written, that was that right now Kangna is there in the limelight. Kangna, they used Kangna. Right now the Kangna is there in limelight, and she's so because she is the queen. She is the queen of Bollywood. ठीक है, अब कंगना को क्वीन ऑफ बॉलीवुड बोल दिया। रिसेंटली द लेडी एक्ट्रेस इन मणिकर्णा, द लेडी एक्ट्रेस इन मणिकर्णा। तो अब भाई लेडी एक्ट्रेस इन मणिकर्णा यूज कर दिया। डोंट यू थिंक इट साउंड्स गुड, ग्रेसफुल? वी आर नॉट रिपीटिंग वर्ड्स, इट इज। हालांकि स्टिल मैं बोलूंगा, जो भी स्टूडेंट जिनको नॉर्मली अगर लिखना है तो वो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, सून आदित्यनाथ, मिस्टर आदित्यनाथ केम ऑन स्टेज एंड एड्रेस द स्टूडेंट्स। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, बहुत नॉर्मल है, और हम लिख सकते हैं, मार्क्स फिर भी नहीं कटेंगे। लेकिन स्टिल जो लिख सकता है, मैं उसके लिए बता रहा हूँ। देखो मैं दोनों पर्सपेक्टिव से चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे, अगर मैं तुम्हें बहुत सिंपली ये बात बता देता ना, तो तुम सोचते कि यार ये तो नॉर्मल सी चीज है, ये तो हमें भी पता है। लेकिन लिटरेचर एंड राइटिंग सेक्शन में जो लिमिटेड चीजें हैं, जो आज तक हम करते आए हैं, हमें उन्हीं बाउंड्रीज को तोड़ना होगा और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना होगा। तो मैं तो तुम्हें उस तरीके से ही समझा रहा हूँ कि बेस्ट कैसे आप लिख सकते हो किसी चीज को। when it comes to it comes to write article और रिपोर्ट, तो आप बेस्ट कैसे दे सकते हो। तो हमने यहाँ लिख दिया, soon the man in power in उत्तर प्रदेश came on stage। अब भाई ये स्पीच आ गई, एंड एड्रेस द स्टूडेंट्स। ठीक है, अब गिव अ स्पीच भी लिख सकते थे हम यहाँ पे चाहे तो, विद हिज वर्ड्स ऑफ विजडम। ठीक है, अपने वर्ड से। इट वाज सो गुड टू लिसन एट हिज वर्ड्स, कि भाई उनके वर्ड सुनना कितना मजा आया। अब मेंशन नहीं कर रखा कि क्या उन्होंने बोला क्या नहीं बोला, बट ये बोल दिया, इट वाज सो गुड टू लिसन एट हिज वर्ड्स व्हिच बूस्टेड द मोरल ऑफ द यंग माइंड्स। ठीक है, स्टूडेंट्स भी लिख सकते थे हम, स्टूडेंट्स की जगह हमने यंग माइंड्स लिख दिया है। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन दे दिया, आफ्टर दैट मैनी शोज लाइक डांस, ड्रामा एंड सिंगिंग विद मेनी अदर एक्टिविटीज वर परफॉर्म बाय द स्टूडेंट्स। अभी तक देखो कौन से पॉइंट हो गए। सबसे पहला ये वाला पॉइंट क्या था, who organized, what, when, where, who participated, chief guest, welcome speech, description. After that many shows like dance, drama and singing with many other activities were performed by the students। अभी मैंने बहुत शॉर्ट लिखा है यहाँ पे, देखो बहुत शॉर्ट लिखा है ये, कि बहुत सारे शोज हुए, डांस, ड्रामा, सिंगिंग, मैंने समझाया है बस। हम इसे एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन को? ये वाला जो डिस्क्रिप्शन है, लाइक डांस, ड्रामा, सिंगिंग हुआ, how can we expand it? See, by adding adjectives, we can make it more graceful or beautiful. Okay, I'm talking about expanding it, the length. I can describe about the individual performances, or maybe I can refer here like one of the performances by 12th class that was absolutely amazing, and it was having a theme, and that was about the women's safety, and the main role of the protagonist who was shown as a storyline, in the dance. Sorry, what is that? In the dance performance, that was by Yogita of class 12th B, and she was absolutely amazing in her role when she depicted the victim
who is assaulted each and every day as a woman. तो यहाँ पे आप समझ रहे हो क्या कर रहा हूं मैं, हमने उस डांस परफॉर्मेंस को और ज्यादा डिस्क्राइब कर दिया कि भाई मैंने अभी सिंपली बोला कि भाई डांस हुआ, ड्रामा हुआ, सिंगिंग हुआ। अगर मुझे डांस को डिस्क्राइब करना है, डोंट यू थिंक आई कैन से कि भाई डांस का जो एक पर्टिकुलर जितने भी हुए उसमें से एक जो था वो 12th क्लास में जो परफॉर्म किया था वो बहुत अच्छा था। फिर उसमें क्या थीम थी वो बताया। अब उस परफॉर्मेंस में भी कौन सा जो स्टूडेंट था उसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया था, किस बारे में था, उससे जो स्टूडेंट का रिस्पॉन्स था, जो वहां पे ऑडियंस बैठी थी उसका क्या रिस्पॉन्स आया। तो मैं इसको बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर सकता हूँ, लेकिन एट द एंड मुझे ध्यान रखना है कि मुझे ओवरऑल 100 to 150 वर्ड्स में मैक्सिमम में से लिखना है, क्योंकि ये 5 मार्क्स का है। समझ में आया डिस्क्रिप्शन कैसे एक्सपेंड करेंगे हम। अब इसके बाद देखो स्पीच आएगी, ऑब्जर्वेशन स्पीच, जैसा कि मैंने बोला था। Appreciation. Later, we got Mr. Ramesh Pokhyar ji on the stage and he came up with his words, igniting words. ठीक है, igniting words use कर लिया हमने for the student, which he appreciated the efforts of the youngsters to come and participate in these cultural fest. ठीक है, अब आगे प्राइज सेरेमनी आ जाएगी भाई। The prize ceremony started and at the end, okay, prize ceremony started at the end and in which many students got positions आएगा यार, got positions and they were given prizes and certificates आएगा by the honorable chief guest. At last the function ended with a heavy applause of students. अब चाहे तो हम एंडिंग किसी और चीज से भी कर सकते थे, जैसे कि भाई मैंने देखा है स्कूल के अंदर एंडिंग में प्रोग्राम में क्या मिलता है भाई, तुम लोगों को कुछ मिलता है? किसी किसी को तो भाई सिर्फ एक रसगुल्ला मिल जाता है या बेसन का लड्डू। At last the function ended with a heavy applause of students and when with one gulab jamun. Okay, jokes apart guys, तो समझ में आया ये कैसे करा हमने पूरा का पूरा रिपोर्ट। तो ये हमारा पूरा का पूरा रिपोर्ट राइटिंग था इवेंट रिपोर्ट का। और अगर हम इसे थोड़ा सा चेंज करते हैं कंपटीशन के हिसाब से, तो मेनली आई थिंक जो चेंजेस होंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे इवेंट का नेम चेंज होगा, है ना, वेन्यू चेंज हो सकता है, पार्टिसिपेशन के हिसाब से चेंज हो सकता है, यहाँ जजेस आ सकते हैं, ठीक है। फिर स्पीच उसी के हिसाब से हो सकती है जो हमारा इवेंट है। और फिर हमारा ऑब्वियसली कंपटीशन के हिसाब से हम डिफरेंट राउंड्स के बारे में यहाँ पे बता सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आप देखो तो ये आप आराम से कर सकते हो गाइस। इफ यू वांट स्क्रीनशॉट गाइस यू कैन टेक दैट स्क्रीनशॉट। ब्लूप्रिंट का ये है पार्ट, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट देन and then here you can take the screenshot. Okay, so here our topic for report writing it ends guys, ठीक है।